हेलो गाइज, मैं हेमंदा एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ। राजस्थान के नर्सेस एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी जाट के नेतृत्व में आज हम सभी डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे हुए हैं। हॉस्पिटल में नए वार्ड खोले गए और आने वाली 12 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल की ओपनिंग होने वाली है। हमारी मांग नर्सिंग अधिकारी वर्ग के 1500 नए पद सृजित करने की मांग को लेकर धरने दिए गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए अपन प्राचार्य का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो हम अपनी जायज बात उनको कह दें। जब भी वो आते हैं तब तक हम बैठे हैं। सब बिना कारण कोई बैठा नहीं है। अस्पतालों में काम हमको करना पड़ता है। हमारी वजह से ये अस्पताल सब कुछ संचालित है। राष्ट्र हो, चाहे वाईसी हो, चाहे कोई अन्य हो, चाहे डॉक्टर्स हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अगर काम होता है मरीज के साथ, सबके साथ कौन करता है? वो हम करते हैं। इलाज हम करते हैं, रिश्तेदारों से मातापड़ी हम करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हमें उस एवज में स्टाफ मिलता ही नहीं है कि एक मरीज को हम इलाज दें तब तक दूसरा हमसे क्लेश ना करे। क्या कारण है कि हमारे पद उतने नहीं है जितने होने चाहिए। 2010 के पहले जब विभाग कुछ नहीं थे, एमडीएम में कम मरीज थे, महात्मा गांधी में ज़्यादा थे, उस टाइम जो पद सृजित हो गए वो हो गए। अपने विभाग की तरफ मुड़ के किसी ने नहीं देखा। चाहे एक स्टाफ 52 मरीजों का काम करे तो करे। ब्लड लाने चला गया तो पीछे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जबकि उसकी तो मजबूरी थी, वो तो कर तो मरीज की सेवा ही रहा था। इसका कारण क्या है? आपस में लड़ने के से कोई कारण नहीं दिखता। असली कारण यही है कि आपके पद कम है, नर्सिंग समाज के पद कम है, जो आज ना में उचित नहीं है। एमसीआई कहती है आईसीयू के अंदर एक पेशेंट पे एक स्टाफ हो, इमरजेंसी ट्रोमा के अंदर 2 पेशेंट पे एक स्टाफ हो, रेड जोन ट्रोमा के अंदर एक पेशेंट पे एक स्टाफ हो, ओटी के ऊपर एक टेबल पे 2 स्टाफ हो, उनके लिए वापस रिलीव के लिए स्टाफ हो, हर वार्ड में 6 मरीज पे स्टाफ हो, हर अस्पताल में संचालित विभागों के लिए कैडर रिव्यू समय समय पर होते रहना चाहिए। मैं तो शर्म की बात कहूँगा कि चलो जयपुर नहीं करता। क्या अपने अस्पताल जिनको हम संचालित कर रहे हैं उनके विभाग अध्यक्ष, उनके नर्सिंग अधीक्षक, उनके प्रिंसिपल को समय समय पर सरकार को लिखना भी नहीं चाहिए क्या कि हम नए विभाग खोल रहे हैं साहब, हम संचालन कैसे करेंगे उनका? क्या उनके संचालन के लिए हमारे पास उचित स्टाफ है? अगर नहीं है तो फिर उनको लिखते हुए तो पीछे नहीं हटना चाहिए कि आज मधुदास मार्केट के अंदर हमें इतने विभाग खुले हैं और हमें 1000 पद नर्सिंग अधिकारी के और 100 पद और सीनियर नर्सिंग अधिकारी के हमें स्वीकृति चाहिए। साहब हमें स्वीकृति दो, दे न दे वो सरकार का काम है, मांग तो करना चाहिए। क्या आज राजस्थान सरकार भर्ती करती है नर्सिंग भर्ती 2023, उस भर्ती का तो स्टाफ दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप दे रहे हो, क्योंकि आपको परिस्थिति नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। राजस्थान सरकार को नहीं पता। आप यहाँ पर 600 स्टाफ दे रहे हो, उसके एवज में 600 स्टाफ घर पे तो जा रहे हैं क्योंकि पद ही नहीं है। तो नया क्या मिला इस विभाग को? जनता को क्या नया मिला? सरकार तक ये बात पहुंचाना अपना कायदा बनता है। और मैं तो चाहता हूँ संस्था प्रधान भी इस बात को लिखित में दे कि मुझे मेरे मेडिकल कॉलेज के अधीन समस्त चिकित्सालयों के अंदर विभाग संचालन हेतु और जनता तक राजस्थान सरकार द्वारा दी गई हर एक सुविधा पहुँचाने हेतु मुझे 1500 नर्सिंग अधिकारी के और 300 सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नए पदों की जरूरत है। कृपया कर आयुक्त महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आप हमारे पद सृजित करवाने की कृपा करें। क्या ये गलत बात है? सही है। आज किस हेतु हम यहाँ इकट्ठे हुए और मेरा मानना है कि इस मांग को आज तो हम बिल्कुल साहब जब भी आएंगे हम बैठे इनसे हम लिखवाएंगे, हर एक हॉस्पिटल को लिखवाएंगे और इस अपने ज्ञापन के आधार पर सरकार को लिखवाएंगे। लेकिन सोमवार सुबह मधुदास माथुर अस्पताल में 10 बजे सबसे ज्यादा कार्यभार कहाँ है? मधुदास में ना। सोमवार सुबह मधुदास माथुर में सुबह 10 बजे से आप सबको जो अस्पताल में हो उस अस्पताल के सुप्रीम ऑफिस के बाहर इकट्ठे होना है। अपने कारण क्या उसका कि जहाँ मरीज है वहाँ हम अपनी बात रखेंगे, ताकि मरीजों को पता चले यार है तो है ही गिनती रही के बाबर करे तो है।
गलती के लिए गलती है खबर मायने बैठा लोग की ये लिखे को नहीं आखी गलती आई है कि कलम नहीं चलेगा आप ताकत है चला तो लो टेंडर में चला रिया हो दूसरा चीज़ खरीद फरोख्त में चला रिया हो सब कर रहे हो लेकिन जट वाजिब समस्या है उन्हें वास्ते खाने कलम निकलवाने का जोर आ गया तो सोमवार ने अपने MDM में आ संख्या कम है कहीं आप इन्हें दुगनी कर दे वो MDM के स्थायी कर्मचारियों को भी ये कहना है भाई तुम वार्ड में बैठे हो वार्ड तुम्हें चलाना है उनको तुम भी बाहर आओ ताकि अपने अस्पताल के पद बढ़े तो अपने सब आराम से काम कर पाएंगे महिलाएं हैं उनको CCL मिल पाएंगी किन्हीं के पैटर्निटी लीव मिल पाएंगी अस्पताल का संचालन अच्छे से हो पाएगा हर एक को फायदा मिलेगा मरीज और अपने क्लेश नहीं होगा आप पूरे दिन अपन भागते रहते रात को नींद में कई बार ICU वालों को घंटियाँ नहीं सुनाई देती वहाँ की है ये याद नहीं रहता कि मैंने हैंड ओवर दिया कि नहीं दिया तो वो कम हो इस हेतु सोमवार को क्या आप ये कहते हो कि इससे थोड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाओगे यस बॉस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे मैं अकेला आके क्या करूंगा एक स्टाफ का काम है यहाँ बैठने के अलावा एक स्टाफ को और लाना इतनी जिम्मेदारी निभा सकते हो अपने जिंदगी के घरेलू 24 घंटों में से ये बता दो आप मुझे और इसमें फायदा है इसलिए कह रहा हूँ ये जिम्मेदारी अगर आप निभाओ मन से तो बात करें नहीं तो ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी वास्तविक रूप से जब कोई मुद्दा बनता है वो चलता है उस मुद्दे पर तब ध्यान जाता है 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अपने यहाँ कम से कम वो अखबार में पढ़े तो सही उन तक CIDC की मीडिया के हमारे साथ रिपोर्ट दे कि साहब यहाँ ये समस्या भी है सही है बॉस आप ये तो बताओ यहाँ गाड़ियाँ फटाफट से भेज दी जाती है चाहे प्रिंसिपल साहब आए नहीं आए ये आप देखना ठीक है तो अपने को सोमवार को तो ये करना ही है अभी प्रिंसिपल साहब आए तब अपने को प्रिंसिपल साहब को ये देना और लिखवाना है 7 विशेष को आप चिट्ठी लिखो ठीक है बना दियो जिंदाबाद हमारी शक्ति कौन सी एकता हमारी शक्ति कौन सी एकता आपको पता और जो तुमको जरूरत भी है तो सर ने कहा है कि बिल्कुल बात सही है आपकी अगर ये होता है पद बढ़ते हैं तो हमारा भी फायदा है तो सर ने कहा कि मैं अभी प्रिंसिपल साहब से डिस्कस करके हर अस्पताल को चिट्ठी बढ़ा दूंगा कि भाई आपको नए कितने पदों की जरूरत है उस आधार पर सारे अस्पताल अपने अपने लिख के भेज देंगे कि हमें इतने पदों की जरूरत है उस आधार पर हम सरकार को चिट्ठी बना देंगे भाई सरकार पद स्वीकृत करती नहीं करती वो अपना जोर है इनकी तरफ से इन्होंने भेज दिया उसके बाद अपनी मेहनत करेंगे कि वो पदों को स्वीकृत कराएं लेकिन अगर ये भेजते भी है तो एक आधार बन जाता है कि यहाँ पदों की जरूरत है अगर पदों की जरूरत है तो भर्ती पूरी होने के बाद भी आप सभी को खतरा नहीं है क्योंकि जब जरूरत है तो कैसे किसी को निकाला जा सकता है तो उस आधार पर प्रिंसिपल साहब अपने एडिशनल प्रिंसिपल साहब योगीराज जी ने कह दिया कि मैं चिट्ठी बना दूंगा और उन्होंने पूरा अपने समर्थन में क्योंकि ये मुद्दा भी ऐसा ही है जो जायज़ है उन्होंने कहा है कि मैं साथ हूँ आपके और अब हमारा काम ये सोमवार का पता है ना सबको कितनी संख्या 700-800